प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। आपने हंस देखा होगा, जो पक्षी है। अगर देखा ना होगा तो कम से कम तस्वीरों में या अपनी पुराने स्कूल की किताबों में हंस की तस्वीर आपने देखी होगी। तो एक प्रकार का हंस होता है जिसका नाम टुंड्रा हंस होता है, टुंड्रा स्वॉन्स। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये कई सैकड़ों मील उड़ते हैं और करीब ये एवरेज में बता रहा हूं 38 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकते हैं। और अगर उनकी दिशा में हवा का बहाव हो तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ते हैं, हमारी ट्रेनों की एवरेज स्पीड से भी ज़्यादा। और एवरेज करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और ये झुंड में चलते हैं और देखने में बड़े सुंदर पक्षी दिखते हैं, बहुत शांतिमय और अनुग्रह से भरे हुए, अगर कह सकूं तो मैं। एक कहानी है जिसको इंडियन फेबल या एक हिंदुस्तानी कहानी बताते हैं, जिसमें एक हंस ने एक सूअर को देखा, ऊंचाई से देखा, जो कीचड़ में लौट रहा था। तो उस हंस को बड़ी दया आई कि ये बेचारा इतनी बुरी हालत में कैसे है और बेचारे को कितना कीचड़ में रहना पड़ रहा है, कैसे जी रहा होगा ये। और हंस उस सूअर के पास जाता है और कहता है कि देखो, हम माइग्रेट करते हैं, यानी जब सर्दियां होती है तो हम गर्म जगहों में चले जाते हैं और बहुत एक ऐसी अद्भुत जगह है जहां पर हरी हरी घास है, अच्छे पहाड़ है, नदी है, बहुत सुंदर जगह है, सुंदर वातावरण है। तो क्यों न तुम हमारे साथ वहां चलो। तो सूअर ने जब सुना तो उसको बड़ी उत्तेजना हुई। उसने कहा, अरे मैं तो इन सुंदर हंसों के बीच में उस अद्भुत जगह पर पहुंच जाऊंगा और ये तो झुंड में उड़ते हैं तो मुझे भी उठा के ले जाएंगे। तो मन ही मन में ये अपनी योजना बनाने लगा सूअर। लेकिन फिर जैसे कई बार हमारे साथ भी होता है, कोई एक विचार हमें तंग करने लगता है, एक विचार उसको तंग करने लगा और उसने हंस से पूछा कि हंस भैया ये बताओ कि क्या उस स्थान में जिसको तुम वो सुंदर भूमि कहते हो, उस स्थान में क्या कीचड़ है? तो हंस ने मन में सोचा, देखो ये कितना बेचारा तंग है कीचड़ से कि ये अपनी पूरी प्लानिंग पक्की कर रहा है कि वहां कीचड़ नहीं होना चाहिए, ये हंस ने सोचा। तो हंस ने कहा, नहीं नहीं, वहां तो बहुत साफ और सुथरी जगह है, वहां तुम्हें कीचड़ कहीं नहीं दिखने का, मिट्टी तक आसानी से नहीं दिखेगी। तो फिर सूअर ने कहा, हंस भैया मैं माफी चाहता हूं कि मैं वहां नहीं आ सकता, मुझे तो यही कीचड़ पसंद है ना। और बाइबल कहती है दूसरा पतरस 2:22 में कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। सुअर को धोया भी जाए
उसको वहीं पर जाना है वापस। उसको अच्छी चीजों की प्रतिज्ञा दी जाए, आश्वासन दिया जाए, उसे वो नहीं चाहिए, उसे कीचड़ ही चाहिए। कुछ लोग अपने जीवन को, अपने पापमय जीवन को, अपनी बुरी चालों को, अपनी दुष्टता को, अपने घिनौने कामों को, अपने बुरे विचारों को छोड़ना चाहते ही नहीं। और इसलिए परमेश्वर एक तौर से ऊब के कहता है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। ध्यान कीजिए इन शब्दों पे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे। ये प्रभु का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि वो सुधरना ही नहीं चाहता। परमेश्वर के अनुग्रह की एक सीमा है ना। परमेश्वर को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि कुछ भी करते रहो वो चुप ही रहेगा ना, ऐसा नहीं है। एक स्टेज आता है जब वो आपको अपने ही मार्ग में, विनाश के मार्ग में जाने देता है। और जो लोग अपने पापों से पश्चाताप करके एक पवित्र जीवन बिताने की इच्छा करते हैं और एक कदम आगे लेते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक सुंदर भूमि, एक पवित्र स्थान की प्रतिज्ञा की है, जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं, या परमेश्वर के अनंत काल का निवास स्थान। वो लोग वहां पर पहुंचेंगे। उस नगर का मैं वर्णन बताता हूं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। ध्यान रखना, मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज और आदर उसमें लाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे, और रात वहां ना होगी। और लोग जाति जाति के अपना तेज और महिमा उसमें लाएंगे। और अब ध्यान से सुनिए, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वही लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। जो कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। उस भूमि में, उस अनंत काल के आनंद के स्थान में, पवित्रता के स्थान में ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लिखा है मेमना वहां का दीपक है। इसका क्या अर्थ हुआ? प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में एक शीर्षक दिया गया है कि वो परमेश्वर का मेमना है, क्योंकि एक मेमने की तरह वो बलि हो गया। एक मेमने की तरह वो कलवरी के क्रूस पर वध हो गया। हमारे पाप, मेरे और आपके पाप उस पर लादे गए, और उस पापों की सजा अर्थात मृत्यु उसने अपने ऊपर सह ली। क्योंकि परमेश्वर है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, युगान युग जीवित है। उसका पवित्र लहू मेरे और आपके पाप धुलने के लिए बहाया गया, बह गया, जब हम विश्वास करते हैं। जो अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते हैं,
वो उसी सूअर की तरह उस कीचड़ में लौटना चाहता था, उनके साथ उसकी तुलना की जाती है कि धोई हुई सुअरनी अपने ही कीचड़ में वापस लौट जाती है। लेकिन जो उस कीचड़ में से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हम सब उस कीचड़ में थे या है, परमेश्वर की दया से एक दिन था जब प्रभु यीशु ने मुझे उस कीचड़ से निकाला। लेकिन जो अभी भी उस कीचड़ में है, प्रभु आपको एक धन्य आशा देता है, एक पवित्र भविष्य की प्रतिज्ञा करता है, जहां पर अनंत आनंद और शांति होगी, जहां पर मृत्यु ना होगी, ना दुख होगा, ना पीड़ा होगी, सारे आंसू परमेश्वर पोंछ देगा। ऐसे स्थान में ले जाने की वो प्रतिज्ञा देता है ना। मृत्यु का भय आपको नहीं होगा। जब इस पृथ्वी पर आपकी आंख बंद होगी तो परमेश्वर की अद्भुत महिमा में आपकी आंख खुलेगी, क्योंकि आत्मा मर नहीं सकती। निकोडीमस एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था, अमीर था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, शिक्षक था, बुजुर्ग था, अनुभवी था। प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु की तारीफ करता है। प्रभु यीशु उसको पहला वाक्य कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। वो परमेश्वर के राज्य में आना चाहता था, जानना चाहता था। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तेरा नया जन्म ना हुआ तो तू देख भी नहीं सकता, जाने की बात छोड़ दे। और नया जन्म कैसे होता है? पापों से पश्चाताप करके और प्रभु यीशु मसीह के नाम और उसके बलिदान पर विश्वास करने से ये नया जन्म होता है ना। ये एक व्यक्ति अनुभव करता है, ये शब्दों से नहीं बयान किया जा सकता है ना। तो परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप उस हंस की तरह ऊंचाइयों पर उड़े, है ना, पवित्रता के स्थान में अपना अनंत काल बिताए। परमेश्वर आपको आशीष दे।